उसके बाद हम देखते हैं अगली तस्वीर में, सताने वाला सौल से पालूस रसूल समझाने वाला बन जाता है। आप में से आज बहुत से नौजवान बेटे बेटियां हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ओए गिरजे जांदा, ओए बाइबल लेके आया, ओए हाजी हो गया, ओए पाक हो गया, ओ ये हो गया, वो हो गया। पालूस रसूल का सताना भी कुछ इस तरह और इससे बढ़कर था। वो लोगों को कैद करता था, मौत के घाट उतारता था, खुश था कि उसके पीछे या जो वो कीदा रखता है ना चलने वालों को वो जेल खानों में डाले। अगर आप उन नौजवान बेटे बेटियों में से हैं जो सताने वाले हैं, याद रखें वो सताने वाले को समझाने वाला बना सकता है। जरूरत है उसके बुलावे को कबूल करने की। जब पालूस पर खुदा का जलाल जाहिर हुआ तो उसने कहा कि ए खुदावन तू कौन है? उसने कहा मैं वो हूं जिसे तू सताता है। God has a purpose for you this year. खुदा का इस साल आपके लिए मंसूबा है, आपको बरकत देने का, आपको तरक्की देने का, आपको बढ़ाने का, आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने का। जरूरत है उससे कहें whatever take, जो कुछ भी लगता है लगे, I am here, मैं यहां हूं, मुझे इस्तेमाल कर। और पालूस सताने वाले से समझाने वाला बन गया और उसने नए अहदनामा में जितनी कुतुब के साथ साथ खत हैं वो हम सब के लिए छोड़े, अपनी जिंदगी की उस कुर्बानी को देते हुए जब उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसके बाद देखते हैं आस्तर को। पूरी बाइबल मुकद्दस में 31,173 आयात में टोटल 66 किताबें हैं। हर एक किताब में आपको खुदावन, खुदा का रूह या रब या रब्बुल अफ़वाज या ऐसे लक़ब मिलेंगे जो खुदा की जात के लिए है। वाहिद आस्तर की किताब है जहां पर कभी भी एक भी दफा पूरी किताब में खुदा या खुदावन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? आप कहेंगे कि ये बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों की एक किताब है, उसमें खुदावन खुदा का नाम क्यों नहीं लिखा गया? उसके पीछे मकसद है। यहूदी उलमा जब किसी बात पर तवज्जो दिलाना चाहते थे तो उसमें वो खुदा के उस भेद को, उस नाम को स्किप यानी कि नहीं लिखते थे, ताकि पढ़ने वाला समझे कि जो कुछ हुआ है इसमें खुदा ही का हाथ है। और हम देखते हैं आस्तर गुलामों के महल्ले से बादशाह के महल में मलका बन जाती है। क्यों? आस्तर ने अपने आप को तैयार किया था। जब बुलावा भेजा गया, सिंड्रेला की कहानी याद है आपको? लड़कियों को याद है, वो अपने आप को ये कहती थी मैं खूबसूरत नहीं हूं, कौन मुझसे शादी करेगा और मेरे लिए क्या आएगा? कि शहजादा आएगा, वो उसे सैंडल पहनाएगा और वो उसकी शहजादी हो जाएगी। गुलामों के इस मोहल्ले में रहने वाली इस गुलाम को जो क्या है वहां पर लाई गई थी कि गुलामों के साथ रहे, जिसका माँ बाप नहीं है, उसके चाचा जात जो है, उस शख्स ने जो ईमानदार है उसे तालीम दी, उसे सिखाया, उसे समझाया, उसे बताया कि तेरा खुदा कैसा है। और उसने जब खुदा की रहनुमाई में जिंदगी गुजारी तो उसकी जिंदगी गवाही है कि वो किस तरह गुलामों के मोहल्ले से बादशाह के महल में गई। और उसने क्या कहा कि मैं बादशाह के सामने जाऊंगी, अगर मैं जीऊं तो जीऊं, अगर मैं मरूं तो कुछ मुझे डर नहीं। दूसरे लफ्जों में मैं तैयार हूं अपने आप को पेश करने के लिए, इसके लिए कुछ भी मुझे अदा करना क्यों ना पड़े। खुदा आज भी चाहता है कि गुलामों में से महल में बैठने वाले लोग तैयार हों। क्वेश्चन, सवाल यह है कि क्या हम अपने आप को पेश करेंगे? यहां पर आज बहुत सी मुझे आस्तर नजर आ रही हैं,
जो अपने मोहल्ले से किसी और मोहल्ले में, किसी और शहर में, किसी और में घर में जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में गुलाम या कोई भी आपकी हैसियत ना हो। भूले ना, खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है, वो आपको सरफराज कर सकता है। इसके लिए क्या कहना होगा? मैं हाजिर हूं, अगर मैं जीऊं या मरूं मुझे कुछ फिक्र नहीं, खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। आस्तर बड़ी जबरदस्त मिसाल है। खुदा का नाम बेशक उसकी किताब में लिखा नहीं गया, खुदा का हाथ हर जगह पर नजर आता है। उसके रोजे में, उसकी दुआ में, उसके अपने आप को दस्तयाब करने में, बादशाह के सामने जाने में, अपने लोगों को मौत के मुंह से बचाने में, उसके दुश्मनों का खुदावंद क्या करता है? सफाया करता है और उसे सरफराज करता है। आपके लिए भी खुदा आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करने की कुदरत रखता है। आपके खिलाफ उठने वाले हथियार कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक दफा उसे पेश करके देखें, आई एम हियर, आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूं, मैं दस्तयाब हूं, मुझे ले, और मुझे कुछ ना से बहुत कुछ बनाने की कादर मुतलक कुदरत और ताकत रखता है। नए अहदनामा में जब हम देखते हैं खुदावन खुदा का मंसूबा कबूल करने वाली मरियम आम औरतों से मुबारक औरत बन जाती है। उसके कितने अरमान होंगे? उसकी मंगनी हुई थी, सहेलियों को पता था, रिश्तेदारों को पता था, उस गांव में सबको खबर थी कि उसका किरदार कैसा है, वो कैसी ईमानदार है, खुदा तरस है, खुदा खौफ है, खुदा के कलाम को मानती और खुदा के साथ चलती है। उसका बुलावा बड़ा मुश्किल था। फिक्र ना करेंगे, बुलावा आज आपके लिए नहीं आएगा। इस सेंस में नहीं आएगा कि खुदा कहेगा कि यहां पर कोई कंवारी हामला होगी और उससे यीशु पैदा होगा। नहीं, फिक्र ना करें। लेकिन हो सकता है कि मरियम की तरह खुदा आपको बुलाए और कहे कि तेरे सुलभ से पैदा होने वाला नेक्स्ट क्या होगा? दाऊद होगा, शमाउन होगा, जदाउन होगा, पालूस होगा, समसून होगा, मूसा होगा, एलिया होगा, यूसुफ होगा, पालूस होगा। इसके लिए अपने आप को कहे, मैं हाजिर हूं। वो आपको बुला सकता है कि तेरे सुलभ से आने वाला क्या हो सकता है, नेक्स्ट नेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या हो सकता है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला और रहनुमाई करने वाला हो सकता है। तो इसलिए खुदावंद का मंसूबा कबूल करने वाली मरियम आम औरत से क्या बन गई? मुबारक औरत बन गई, जिसके बारे में लिखा है कि तू औरतों में क्या है? मुबारक है। कि अब से तमाम कौमें मुझे क्या कहेंगी? मुबारक कहेगी, क्योंकि उसने खुदा के उस मंसूबे को पूरा किया। ये वो चंद एक लोग हैं जो दस्तयाब लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पेश किया। और हम अपने सवाल पर वापस आएंगे, मैं कैसा और किस किस्म का बर्तन हूं? हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ वेसल एम आई? आप सब मैं क्या हैं? बर्तन हैं। दाऊद अपने आप को कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। यीशु यहूदियों के रहनुमा फरीसियों को कहता है कि अपने प्याले और रकाबी को ऊपर ही से नहीं अंदर से साफ करो। पालूस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि खुदा के घर में, कलीसिया में क्या है? तरह तरह के लोग होते हैं, जिसमें कुछ इज्जत के लिए, कुछ जिल्लत के लिए। और आज ऐसा ही है। बहुत से लोग कलीसिया में जो क्या करते हैं? खुदा की नाफरमानी करते हैं। वो कौन से बर्तन बन जाते हैं? जिल्लत के, उनके ईमाल से, उनके गलत फैसलों से। जो वो कहते हैं कि मेरे नाम के साथ क्रिश्चियन लगा है और वो जो चाहे सोशल मीडिया पर करे, तो वो क्या है? जिल्लत का बर्तन बन गई, बन गया। पालूस रसूल कहता है कि तुम्हें क्या करना होगा? कलीसिया को क्या करना होगा? हमें सोने और चांदी और मिट्टी और के बर्तन बनना है, ना कि जिल्लत के बर्तन। और ये कैसे होगा? खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से
और जब हम पास आएंगे तो वो हमें क्या करेगा, उस कैंची की मानद अलग कर देगा। मेरे घर में जब मैं किचन में जाता हूं तो अक्सर औकात वहां पर किचन में एक कैंची है जिससे सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोसरी यानी कि सामान लेकर आते हैं उससे वो शापर काटे जाते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ सब्जी काटी जाती है। लेकिन अगर मैं कभी उठाकर उससे कोई लोहे की चीज काटने की कोशिश करता हूं तो मेरी बीवी मुझे उसी वक्त रोक देती है, कहती नहीं नहीं ये इस काम के लिए नहीं है। हम सब भी खुदा के तरफ से यीशु मसीह में चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, पाक किए गए हैं, मुकद्दस कौम बनाए गए हैं, ऐसे बर्तन बनाए गए हैं जो खास सिर्फ और सिर्फ खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। अगर उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया ही नहीं गया। हमें कहा गया है पाक होकर, मुकद्दस होकर, और क्या करता है, साफ करता है और मुकद्दस बनाता है। इसलिए आपके सामने ये सारी मिसालें क्यों दी हैं? सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। आपका जो भी टैलेंट, आपकी जो भी लियाकत है, उसे इस्तेमाल करें। वो तोहफा, जो नेमत, जो लियाकत खुदा ने आपको दी है। इस जदीद दौर में जदीद तरीके से खुदा के कलाम को फैलाने की हमें सहूलतें मौजूद हैं। दुआए रुबानी में हरगिज इसका मतलब यह नहीं है कि सानू सिर्फ रोज दी रोटी दे ते कल ही असी अपना कहते कि कर्जा चक लांगे। नहीं, रोज की रोटी हमें दे, यानी कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं अभी और इस दिन के लिए, और कल पर भी भरोसा करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है जो खुदावन पर भरोसा करता है वो शर्मिंदा नहीं होता। अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। अगर आप हुनर रखते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, किसी और चीज के बारे में जानते हैं, आपकी हौसला अफजाई करूंगा। लोग कहते हैं कि जी ओए पैसे होने शुरू हो गए ने, नेट शुरू कर देता। ये नेट नहीं है, ये फ्रॉड है। सही नेट पता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आए। पाकिस्तान में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, गूगल करके देख लें कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा यूट्यूब से, टिकटॉक से या फिर इंस्टाग्राम या दूसरे कामों से लोग पैसा घर बैठे कमा रहे हैं, वो किस तरह कमाया जाता है? उसे कहते हैं नेट करना। फरेब देना नेट नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, ये इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप बेहया वीडियो बनाना शुरू कर दें, जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सी उन बेटियों ने जो अपने आप को मसीही कहती हैं लेकिन जिल्लत और बदनामी का बर्तन हैं। कोई अच्छे खूबसूरत कंटेंट्स बनाएं। आपको मैं सबूत के तौर पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम दिखाऊं, ऐसी खतून है जो मुस्लिम बहनें हैं, वो क्या करती हैं, घर में सिर्फ अपनी कुकिंग की रेसिपी शेयर कर करके महीने का 20-20 लाख रुपया घर बैठे बड़े इज्जत के साथ कमा रहे। इसे कहते हैं नेट करना। मेरा बेटा बूबू जो है वो इंडिया के एक फैमिली है, वो कुछ भी नहीं थे, उनके ब्लॉग उन्होंने बनाने शुरू किए। अब उसके क्या हैं, 28 मिलियन फॉलोवर हैं। व्लॉग, घर की फैमिली के चाय खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, केक बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, भजिया बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, और इसी से वो मशहूर हो गए। मेहनत नहीं करते। पाकिस्तान में मसीही ईमानदार क्या करते हैं, हसद करते हैं, इसीलिए आगे नहीं जाते। मेहनत करना सीखें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी ये दुआ है कि इस शहर में के नौजवान बेटे और बेटियां तरक्की करें। यहां से भी कोई यूट्यूब पर मिलियन फॉलोवर वाला हो, जिसके घर में क्या हो, पराडो हो, जिसके आने जाने जहाजों पर हो, जिसके घर में हर तरह की सहूलत हो।
ये है नेट करना, इसे कहते हैं नेट। पिछले दिनों में मैं शिराज को बता रहा था कि मैंने नेट शुरू करना है। किस में? खुदा के कलाम को फैलाने में, कि मैं कलाम खुदा को जहां कहीं तक हो सके मैं करूंगा, कि मैं व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर क्या है पैगाम को फैलाऊंगा। और मैंने परसों कहा किसी को कि मुझे खुद कोई जरूरत नहीं, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, ये इनकम अगर कोई आती है तो क्या होगी? खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। ये मेरी अपनी बात है। अगर आपको लाखों आते हैं तो उसे समझदारी के लिए इस्तेमाल करें। इसे कहते हैं नेट करना। अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। अगर रूहानी जंग है तो रूहानी जंग के लिए, अगर महल से खुदा कहता है किसी काम को करने के लिए तो उसे करें। अगर मलका आस्तर की तरह खुदावंद आपको बुलाता है दुआ और रोजे के लिए, उसके लिए करें। कुछ ना कुछ करें, जो खुदा ने आपको बुलावा दिया है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, और आप क्या होंगे? इन ईमानदारों में बेमिसाल जिंदगी बन जाएंगे। मैं कैसा और किस किस्म का बर्तन हूं? जब हम कहते हैं ना कि मैं हूंगा, तो फिर नहीं हुंदा। करांगे, अमीर ख्वाहिशा, ख्वाहिश को जामा पहनाएं। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कंप्यूटर जानती हैं, जानते हैं, घर बैठे कोर्स होते हैं। ऑनलाइन अपने कोर्सेज को रखें कि मुफ्त आपसे कोई सीख सकता है। उसकी इनकम आपके लिए बथेरा कुछ कर सकती है। आप कहेंगे भाई साहब आज क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं? ये हकीकी तौर पर क्या है, जदीद दौर में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सेहतमंद, तंदुरुस्त और इज्जत मुआब क्या है? रास्ता है। किसी को चंद दिनों के लिए फंसाने के लिए बेहतर है कि आपकी इनकम आपके मर जाने के बाद भी आपकी नस्लें खा सकती हैं। मैं कैसा और किस किस्म का बर्तन बनूंगा इस जदीद दौर में? अगर कुछ नहीं आता तो सीखें। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखें, कोर्सेज के बारे में सीखें, कंप्यूटर के बारे में सीखें। अगर आप नर्स हैं तो नर्स का इल्म अपना जो है, जो सीखा है उसे अपलोड करें। अगर आप मौलम हैं तो उसे अपलोड करें। अगर आप नाई हैं तो अपने नाई के मुख्तलिफ स्टाइलों को देखें, उसे अपलोड करें कि मैं ये कर सकता हूं। जो भी आपका शोबा है उसे करें अगर कर सकते हैं। खुदावंद खुदा बुलाता है अपने लोगों को कि वो क्या करें? महलों से निकाल कर महल में बिठाए। फैसला हम सबका अपना है। मैं कैसा और किस किस्म का बर्तन हूं? बनूंगा नहीं, हूं। आए खुदा के हुजूर झुकें। और अगर आज यहां पर कोई बहन है या भाई है जिसने पहले यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, तो आप सादा तौर पर कह सकते हैं यीशु मैं अपना दिल तुझे देता हूं। मैं अपने गुनाहों से माफी मांगती हूं और तेरे कफारे को कबूल करता हूं। और अगर आप पहले से यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानते हैं तो कहें कि मैं हाजिर हूं। टेक मी एंड यूज मी व्हाटएवर टेक। मुझे ले और इस्तेमाल कर, और इसके लिए जो कुछ भी लगता है लगा। आए हम दुआ करें। खुदावंद आज की सुबह इस फतेहमंद दिन में तेरे बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने खुदा मूसा से, दाऊद से, खुदा एलिया से और यसाया से और आस्तर से और खुदा मरियम से और पालूस से सीखा है कि उनके ईमान में सादा पेशकश, मैं हाजिर हूं, मुझे ले, मैं तेरे हुजूर दस्तयाब हूं, और तूने उनको कुछ ना से बहुत कुछ बना दिया। आज इस कलीसिया में निगाह कर और यहां पर खुदा तेरे लोग तेरे बुलावे को कबूल करें और कहें कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर। मैं वो कैंची, मैं वो बर्तन बनूंगा जो मालिक के काम के लायक हो, ताकि खुदावंद सारा जलाल तेरे नाम को मिले। एक एक जिंदगी को छू बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।